नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने यह ऐलान किया कि तमिलनाडु में गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे उनको फ्री ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम तमिलनाडु गवर्नमेंट की फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम को कवर करेंगे। हम देखेंगे कि ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी, कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी, किस प्रकार से फेजेज में ये इम्प्लीमेंट की जाएगी, और हम देखेंगे कि इस प्रकार की स्कीम को लाने की जरूरत क्या आन पड़ी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या इसके पीछे जस्टिफिकेशन दी है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो जैसा कि मैंने बताया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हैं, जिन्होंने अनाउंस किया है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। तो ये फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम तमिलनाडु में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए कुछ समय में शुरू हो जाएगी। अभी ये अनाउंस की गई है। अब सवाल है कि क्यों इस प्रकार की स्कीम तमिलनाडु की गवर्नमेंट शुरू कर रही है। तो इसके पीछे कुछ जो कारण दिए गए वो ये हैं कि बहुत से बच्चे कुछ कारणों की वजह से अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। अब क्या कारण है उसमें, एक तो फैमिली सिचुएशन हो सकती है। फैमिली सिचुएशन माने मान लो कि कई बार किसी के पेरेंट्स बीमार पड़ गए, या किसी के पेरेंट्स है ही नहीं बेचारे किसी बच्चे के, या फिर कई बार होता है मम्मी पापा में लड़ाई होगी, क्या हो गया, खाना नहीं बना, या किसी और कारण से सुबह मान लो खाना नहीं बना, तो वो एक दिक्कत हो सकती है। फिर दूसरा जो रीजन है वो है लैक ऑफ टाइम, समय की कमी। अब समय की कमी यहाँ पे कैसे हुई कि कई बार क्या होता है कि बच्चों को अपने घर से बड़ी दूर स्कूल जाना पड़ता है। तो कई बार अगर मान लो लेट उठे या फिर टाइम पे खाना नहीं बना तो वो स्किप कर देते हैं ब्रेकफास्ट और चल जाते हैं। क्योंकि कई बार आपको जैसे पता है, सारे बच्चे स्कूल में तो हम सब पढ़े ही हैं, कई बार अगर लेट हो जाए तो पीटीआई बड़ा कूटता है ना। मेरा तो पीटीआई बड़ा मारता था, तो कई टीचर भी बड़े है ना मारने लग पड़ते हैं कि लेट क्यों हो गए, क्या हो गया ना। तो इतनी तो है नहीं हमारे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग टीचर्स को कि बच्चे कोई रीजन भी हो सकता है, कभी प्यार से पूछ ही लो। तो कई टीचर अच्छे होते हैं लेकिन कई टीचर मारने लग पड़ते हैं, जो भी है। तो इसलिए लैक ऑफ टाइम भी एक रीजन हो सकता है। तो ये दो मुख्य रीजन है, फैमिली सिचुएशन या फिर लैक ऑफ टाइम, जिसकी वजह से बच्चे स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट। अब बच्चे ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं तो उससे फिर उनके बॉडी में एक तो न्यूट्रिएंट प्रॉब्लम आ सकती है ना, न्यूट्रिशन की कमी आ सकती है, बच्चे को चक्कर आ सकता है, खासकर आजकल के समय। इस बार अभी मतलब जो गर्मियों का समय है तो उसमें तो बड़ी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा एक हम काफी रिसर्च में ये भी पता चला है कि अगर बच्चा हेल्दी ब्रेकफास्ट करता है तो उसकी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो फिर अगर ब्रेकफास्ट नहीं मिल पाता है बच्चे को तो फिर वो ओवरऑल डेवलपमेंट उसकी नहीं हो पाती है। तो ये सारे रीजंस की वजह से तमिलनाडु की सरकार जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है कि अब तमिलनाडु के गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को फ्री ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। और इस स्कीम की इंट्रोडक्शन अभी तो अनाउंस ही हुआ है, लेकिन जब से ये शुरू होगी उसके बाद से तमिलनाडु पूरे भारत में पहली ऐसी स्टेट बन जाएगी जहां पे मिड डे मील के साथ साथ फ्री में ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। तो अभी हाल ही में जैसे आपको पता है कि बाकी देश में मिड डे मील दी जाती है, बच्चों को लंच दिया जाता है। तो अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट में क्या होगा, तमिलनाडु में मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होगा कि मिड डे मील के साथ साथ वहां पे आपको फ्री का ब्रेकफास्ट भी देखने को मिलेगा। अब सीएम स्टालिन ने अनाउंस किया है कि ये जो फ्री ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को, ये किस से किस क्लास के स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा, ये प्रोवाइड किया जाएगा क्लास 1 टू क्लास 5, यानी कि पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में ब्रेकफास्ट जो है वो तमिलनाडु की सरकार खिलाएगी। अब इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, लोकल बॉडीज के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब इस प्रकार की जितनी भी स्कीम्स होती हैं ये एकदम से पूरी की पूरी स्टेट में लागू नहीं होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले कुछ ना कुछ एरियाज में लागू होती हैं और फेज बाय फेज जो है वो पूरे स्टेट में फिर ये लागू होती है। तो उसी प्रकार से तमिलनाडु में ये जो फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम है ये भी सबसे पहले कुछ म्युनिसिपैलिटीज और कुछ विलेजेस तक सीमित रहेगी, वहां पे शुरू की जाएगी। फिर धीरे धीरे फेज बाय फेज इसको पूरे के पूरे तमिलनाडु में शुरू किया जाएगा। तो हाल ही में कुछ म्युनिसिपैलिटीज और कुछ विलेजेस से ये शुरुआत होगी, लेटर जो है फेज बाय फेज इसको पूरे के पूरे एंटायर स्टेट में एक्सपेंड कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 क्या कहती है स्कूल्स में फ्री का ब्रेकफास्ट खिलाने के ऊपर। तो देखिए, एनईपी ने भी रिकमेंड किया है कि स्कूल्स में ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करना चाहिए। इसके पीछे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये रीजन बताया कि ऐसी काफी रिसर्च हैं, जो हमने पहले भी देखा कि ऐसी काफी साइंटिफिक रिसर्च निकल कर आई हैं जिसमें यह पता चला है कि अगर बच्चे को हेल्दी ब्रेकफास्ट दिया जाता है तो हेल्दी ब्रेकफास्ट से उसका क्या होगा, बच्चे की
कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है स्कूल में जाने वाले बच्चे की, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र की, विद्यार्थी की, वो इनहेंस होती है, बढ़ती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो उसमें बढ़ोतरी होती है, वो इनहेंस होती है, राइट। जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, हाइट है ना, स्ट्रेंथ है, वो सारी चीजें क्या होंगी, इंक्रीज होती हैं अगर बच्चा हेल्दी ब्रेकफास्ट करता है तो ये भी एक रीजन है कि ब्रेकफास्ट की बात जो है वो तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, और एनईपी ने भी इसको रिकमेंड किया था। अब ये तमिलनाडु की जो स्टेट असेंबली है, उस स्टेट असेंबली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन ने हाल ही में फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम जो है इसको अनाउंस किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ और मुख्य स्कीम्स के ऊपर भी बात करी, उनको भी अनाउंस किया, तो हम उन सारी की सारी स्कीम्स को एक एक करके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले आती है अ स्कीम टू इरेडिकेट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इन द स्टेट, कि तमिलनाडु में, स्टेट में जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है लोगों को, उसको इरेडिकेट करना, उसको खत्म करना। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का मतलब हुआ न्यूट्रिशन की कमी। तो कई बार पौष्टिक आहार नहीं खाए जाते हैं, लोग नहीं खाते हैं, फ्रूट्स कम लेते हैं, खाना जो है वो इतना मतलब ज़्यादा, मतलब फास्ट फूड ज़्यादा खाया जा रहा है, या कोई भी है, किसी गरीब बंदे को पौष्टिक आहार मिल ही नहीं रहा है, तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, तो उसको हम इरेडिकेट करें। अब जब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की बात आते हैं, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की कमी को कहा जाता है माल न्यूट्रिशन। इसे भी आप याद रखें, क्योंकि कई बार इससे डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है, माल न्यूट्रिशन। अब जब हम माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो इस समय देखो हम एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप कोई ना कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की किताब है +1 की, उसमें माल न्यूट्रिशन की 2 मुख्य बीमारियों के बारे में बताया जाता है। तो क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा, आपने नाम याद रखना है, डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि बात माल न्यूट्रिशन की हो रही है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की हो रही है। तो न्यूट्रिशन की कमी से 2 मुख्य बीमारियां जो हैं, जिनका वर्णन हमारी एनसीईआरटी की किताब में भी मिलता है, उनको आपने याद रखना है। तो पहली आती है, देखिए, एम से आ गया माल न्यूट्रिशन, एम से आता है मैरस्मस, MARASMUS, तो मैरस्मस। तो एक माल न्यूट्रिशन से ये बीमारी होती है, और एक बीमारी जिसका जिक्र एनसीईआरटी में मिलता है वो है क्वाशियोरकर। तो ये 2 मुख्य बीमारियां हैं, मैरस्मस और क्वाशियोरकर। तो ये बीमारियां होती हैं माल न्यूट्रिशन से, तो जिनका वर्णन एनसीईआरटी में है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, एम के स्टैलिन ने अनाउंस किया कि हम इरेडिकेट करेंगे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी स्टेट में। अब मुख्यतः ये गरीब लोगों में होगी, महिलाओं में बड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, खासकर कई तो ऐसी लड़कियां या महिलाएं भी हैं, मतलब मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने एक्सरसाइज या डाइटिंग करके ही जो माल न्यूट्रिएंट बन गई, कि उन्होंने कहा कि हम बड़ी मोटी होगी, डाइटिंग करेंगी, और उससे उनमें न्यूट्रिशन की कमी है, जोड़े में दर्द शुरू हो गया। तो आपने इस प्रकार की डाइटिंग और एक्सरसाइज नहीं करनी है, शरीर ही खराब हो गया तो एक्सरसाइज और डाइटिंग का क्या मतलब बना, है ना। तो इतनी भी डाइटिंग नहीं करनी है कि न्यूट्रिशन ही, मतलब माल न्यूट्रिशन ही हो जाए आपको। तो आपने अगर डाइटिंग या ये सब करना है, तो फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा आपने इंक्लूड करने हैं। तो माल न्यूट्रिशन एक हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को इरेडिकेट करेंगे। बच्चों में भी, गरीब के बच्चों में बड़ी ज़्यादा देखी जाती है, या फिर कई बच्चे जो बड़े फास्ट फूड खाते हैं, उनमें भी बड़ा देखी जाती है। तो इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो ये होगी एक स्कीम। दूसरी स्कीम आती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। तो स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे तमिलनाडु स्टेट में। फिर आती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, PHCs इन अर्बन एरियाज। तो तमिलनाडु के अर्बन एरियाज में PHCs यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम कॉल्ड CM इन योर कॉन्स्टिट्यूंसी। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए किस स्टेट की ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम का नाम है CM इन योर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। तो ग्रीवेंस का मतलब होता है कि कोई समस्या, है ना, कोई ना कोई समस्या जो है वो किसी व्यक्ति को, किसी जनता में किसी को समस्या है, तो वो उस प्लेटफॉर्म में अपनी समस्या बताए, फिर उसको पॉलिटिशियंस के द्वारा, लॉ मेकर्स के द्वारा उसको रिड्रेस किया जाएगा, और फिर उसको खत्म किया जाएगा, उसका निवारण किया जाएगा। तो वो होती है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। तो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जो तमिलनाडु का है, जिसका नाम है CM इन योर कॉन्स्टिट्यूंसी, उसको भी एक्सपैंड किया जाए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में तक पहुंचाया जाए, हर गांव, हर लोकल या म्यूनिसिपैलिटी, उन सब तक ये पहुंचाया जाए। तो ये स्कीम्स जो हैं ये अनाउंस की हैं तमिलनाडु के
मुख्यमंत्री ने। ये था इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जी के वीडियोस को देखने के लिए अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।